हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। मासिफ संगम पाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि आप लोगों में से कुछ कुछ बच्चे डेली करंट अफेयर अपडेट करते हैं, कुछ कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जीए का नोट्स मेकिंग करते हैं एंड कुछ कुछ बच्चे मंथली पीडीएफ को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, तो इसके बावजूद भी उन लोगों का मार्क्स अच्छा नहीं आता है। क्यों? तो आज इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप नए हो, ये आप ही लोगों का चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं जीए क्या होता है कि डीपली एनालिसिस करना करंट अफेयर को, प्लस अच्छा अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ क्विज देना, उसके साथ अच्छा नोट्स मेकिंग करना। अभी आप लोग बोलेंगे सर इतना कुछ करना है, इतना टाइम कहाँ से होता है? देखिए अभी जो जीए का जो सिलेबस होता है ना, क्योंकि अगर आप एक मंथली पीडीएफ से स्टडी करते हो तो एक अच्छा मंथली पीडीएफ में कम से कम 250 से 300 पेजेस होते हैं, तो ऑल पेजेस को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। उनमें से अगर मैं बोलूं, उनमें से कुछ कुछ पेज को आपको डीपली स्टडी करना होता है, कुछ कुछ पेज का नोट्स मेकिंग करना होता है एंड कुछ कुछ पेज को क्विज के थ्रू अगर स्टडी करें तो वो बेटर होता है कि नहीं? अभी आप लोगों का ही क्वेश्चन होगा सर ऐसा है तो कौन सा टॉपिक को क्विज से स्टडी करना है, कौन सा टॉपिक को नोट्स मेकिंग करना है एंड कौन सा टॉपिक का डीपली स्टडी करना है, ये तो हम लोगों को नहीं पता। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। फर्स्ट हमें यह जानना है कि जीए का जो सिलेबस है उनमें से फर्स्ट क्या होता है? नेशनल अफेयर्स, उसके बाद स्टेट अफेयर्स, उसके बाद स्कीम, उसके बाद एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज, स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड, इकोनॉमी एंड बिजनेस, उसके बाद एमओयू होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके बाद इंडेक्स, उसके बाद आपका समिट, डिफेंस रिलेटेड, कमिटी, अवार्ड, एक्विजिशन, मार्जेस, ओबिचुरी, बुक्स, डे एंड ऐप वेब पोर्टल। अभी देखिए यहाँ पे सिलेबस अगर आप देखेंगे बहुत सारा सिलेबस है एंड कुछ कुछ सिलेबस का सब सिलेबस भी है। तो अभी इसी चीजों को स्मार्टली स्टडी करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? स्मार्टली फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन सा टॉपिक को डीपली एनालिसिस करना है एंड क्यों करना है। देखिए फर्स्ट देखिए नेशनल अफेयर्स में 4 पार्ट है। एक है कैबिनेट अप्रूव पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसके बाद लॉन्चेस एंड इनॉग्रेशन, जो चौथा हो गया फेस्टिवल। मैं फर्स्ट टॉपिक को स्किप कर रहा हूं एट प्रेजेंट, बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपके पास लॉन्चेस एंड इनॉग्रेशन एंड फेस्टिवल। लॉन्च एंड इनॉग्रेशन को डीपली स्टडी क्यों करना है? मान लीजिए कि कोई हम लोगों का इंडिया में कहीं एक जगह पे कोई टनल ओपनिंग हो रहा है, वो टनल इनॉग्रेशन कौन कर रहा है, वो टनल किसके साथ किसको जोड़ रहा है एंड वो टनल कौन सा स्टेट में हो रहा है, वो टनल का मेजरमेंट कितना है एंड वो टनल में कितना पैसा खर्चा हुआ है, ये हर चीजों का डीपली एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ये चीज इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी चीज लॉन्च हो रहा है या कोई भी चीज इनॉग्रेशन हो रहा है कोई भी स्टेट में, तो वो स्टेट हाईलाइट हो जाता है। जब वो स्टेट हाईलाइट हो जाता है तो उस स्टेट से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स भी आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना होता है, ठीक है? सेकेंड फेस्टिवल इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका मेन रीजन ये है कि फेस्टिवल जो होता है ना, वो स्टैटिक में भी आ जाता है। दिस इज ए पार्ट ऑफ ए स्टैटिक ऑल्सो। अब ये दूसरा है स्टेट न्यूज में भी इनॉग्रेशन एंड लॉन्चेस मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई स्टेट का सीएम कुछ लॉन्च किया हुआ है या कुछ इनॉग्रेशन किया है, किस लिए लॉन्च हुआ, क्या लॉन्च हुआ, उसका इनॉग्रेशन में कौन था, ये किसके साथ रिलेटेड है, तो सारा कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डीपली स्टडी करना होता है। तो ये उसके बाद अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रेयरली कोई एग्जाम होता है जिसमें नहीं आता है। गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पेशली जो एग्री बेस्ड स्कीम्स होता है ना, वो अगर आप आरआरबी का मेंस दे रहे हो या नाबार्ड का मेंस दे रहे हो, तो एग्री बेस या फार्मर रिलेटेड कुछ भी अगर हो तो उसको आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल का जो जीए आ रहा है ना, और स्कीम रिलेटेड जो जीए देखने को मिलता है वो डीपली होता है, ऊपर ऊपर से नहीं होता है।
क्योंकि आपको कोई एक स्कीम दे देगा, उसका 5 पॉइंट्स मेंशन कर देगा, आपको पूछेगा 5 पॉइंट से कौन सा पॉइंट उस स्कीम का नहीं है, तब आप जब डीपली स्टडी नहीं करोगे तब वो आंसर का पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या होता है कि मान लीजिए कोई हम लोगों का कोई मिनिस्टर फॉरेन टूर पे गया हुआ है, या कोई फॉरेन का मिनिस्टर इंडिया पे आया हुआ है। देखिए ऐसे तो इंटरनेशनल टूर, फॉरेन टूर बहुत होता रहता है। अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आया या इंडियन मिनिस्टर फॉरेन में गया, उसके बाद कुछ बड़ा समिट हुआ या बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, तो वो कंट्री के बारे में आपको थोड़ा डीपली स्टडी करना पड़ेगा। मान लीजिए डीपली कैसे, वो कंट्री कौन सा कंट्री है, इस कंट्री कैपिटल क्या है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है, उसका साथ साथ अगर वहां पे कुछ फील्ड है तो वो फील्ड के बारे में स्टडी कीजिएगा। अगर उस कंट्री का कुछ स्पोर्ट्स अभी न्यूज में है वो देखिएगा। तो ये सारा कुछ इसे कहते हैं डीपली एनालिसिस, ये आपको करना है। उसके बाद एनवायरमेंट एंड स्पोर्ट्स, इसको भी आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। अब तो आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ गया। देखिए ये दो अभी मैंने टच नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। मैंने बाकी बोला कि इसमें इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह डीपली एनालिसिस करना होता है। ठीक है, ये आपको भी पता है कि बैंकिंग इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें से बैंक की न्यूज, कोई भी अगर बैंक, देखिए बहुत बैंक न्यूज में होता है। मान लीजिए कोई एक बैंक ने कुछ स्पेशल, कुछ ज्यादा ही हाईलाइट में है, उस बैंक का डिटेल्स स्टडी कीजिए, क्या चीज हाईलाइट में है, वो चीजों के बारे में, अगर कुछ पॉलिसी को लेकर हाईलाइट में, उसको डीपली स्टडी कीजिए। आरबीआई न्यूज, कोई भी चीजों के लिए अगर आरबीआई न्यूज में है तो जो चीजों के लिए है उस रीजन को स्टडी कीजिए। तीसरा, लोन, ये तो बोल के ही फायदा नहीं है, ईच एंड एवरी एग्जाम में लोन का रिलेटेड 1 to 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो ये इसका डीपली कौन किसको लोन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कितना दे रहा है, किस लिए दे रहा है। अगर कोई स्टेट दे रहा है तो वो स्टेट का डिटेल्स, स्टेट का नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिटेल्स स्टडी कीजिए। तो ये जो चीजें हैं मैंने जो बोला आपको, ये वाला पार्ट एंड ये वाला सारा पार्ट, ये सारा चीजों को आपको डीपली थोरोली स्टडी करना है। अभी मैं आप लोगों को बोलूंगा नोट्स मेकिंग क्यों करना है एंड किस तरह करना है। फर्स्ट है इंडेक्स। फर्स्ट आ गया इंडेक्स में क्या होता है कि रैंकिंग होता है, रिपोर्ट होता है। मान लीजिए हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, कौन सा कंट्री टॉप पे है, कौन सा कंट्री लिस्ट पे है, कितना कंट्री का पार्टिसिपेशन था वहां पे, एंड वो जो रैंकिंग है किसने लॉन्च किया, इस तरह स्टडी कीजिए। मान लीजिए हैप्पीनेस इंडेक्स, ये हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया आपने लिखा, इंडिया के नीचे लिखिए रैंक किसका, मान लीजिए ऐसे ही मैंने लिख दिया 120। उसके बाद टॉप किसने किया, ये कंट्री का, लिस्ट ये कंट्री का, टोटल कंट्री ये इतना, मान लीजिए 130 कंट्री था, इस तरह एंड लास्ट ईयर रैंक कितना था, मान लीजिए 119 था, इस तरह। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट नोट। ये स्मार्ट नोट में क्यों बनाने के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए हैप्पीनेस इंडेक्स आपने स्टडी किया था, आपने भूल किया, वो जुलाई महीने का करंट अफेयर में था, आपने स्टडी किया लेकिन आपने भूल गया, तो अभी कौन सा मंथ का है, ये अगर आपको स्टडी करना है तो कैसे आप स्टडी कीजिएगा, सारा पीडीएफ को खोल के स्टडी कीजिएगा? नो। अगर इसमें आप नोट्स मेकिंग करते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मान लीजिए किसी ने एक साइंस से कुछ नया चीज लॉन्च किया है, तो वो चीजों का नाम दे दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए कोई एक ऐप लॉन्च किया है, वो ऐप का नाम दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद ये एरो दीजिए, कौन लॉन्च किया, वहां इसका नाम मेंशन कीजिए, फिर एरो देखिए यहाँ पे मेंशन कीजिए क्यों लॉन्च किया, कौन से स्टेट पे लॉन्च हुआ, बस खत्म। ये चीज आप जब स्टडी कीजिए, ये चीज क्या होगा, जब आप फ्री टाइम में बैठे रहोगे, यही चीजों को आप देख सकते हो इजीली, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डीपली नहीं पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीपली पूछने वाला क्वेश्चन होता नहीं है। इंडेक्स में डीपली क्या पूछेगा, बोलिए तो, पूछने वाला है नहीं है। सेम अगर मैं बोलूं डिफेंस के लिए, डिफेंस में एक्सरसाइज, मान लीजिए एक गरुदा एक्सरसाइज है, गरुदा
कहां पे हुआ, ऐसा यहां पे लिख दीजिए, एरो मार्क दीजिए, किस किस कंट्री के बीच हुआ यहां पे लिखिए, एंड कब होने वाला है पीरियड यहां पे लिख दीजिए। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट नोट। सेम अगर कोई टेस्टिंग हो रहा है, कोई मिसाइल टेस्टिंग हो रहा है, सेम इस तरह आप बनाइए, कौन टेस्टिंग कर रहा है, कब टेस्टिंग होने वाला, सारा डिटेल्स इस तरह। ऐप होगा ना, ऐप एंड वेब पोर्टल, ये भी आपको नोट्स बनाना है। किस तरह, मान लीजिए कोई एक ऐप लॉन्च किया, मान लीजिए बैंक ऑफ बीओबी ने एक ऐप लॉन्च किया, बीओबी क्या ऐप है, कोई एक मान लीजिए पेमेंट ऐप है, यहां पे लिख दिया, क्यों लॉन्च किया, लॉन्च करने में कितना पैसा लगा, यहां पे लिख दीजिए, हो गया नोट्स। फ्री टाइम में स्टडी कर सकते हो आप, ठीक है, यही होता है, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वे, ठीक है। अभी मैं अगर बोलूं अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, एक्विजिशन एंड मार्च, ओबिचुरी, बुक्स एंड इंपॉर्टेंट डेज, देखिए यहां से एक नंबर आने का चांस होता है, यहां पे 1, यहां से 1 to 2 मार्क्स, यहां पे 1 मार्क्स, 1 to 2 मार्क्स। अभी मैंने इसको क्यों बोला मैंने क्विज पे, क्योंकि देखिए अगर इंपॉर्टेंट डेज ईच एंड एवरी मंथ में, अगर आप मंथ वाइज स्टडी करते हो या पीडीएफ स्टडी करते हो, आपको बहुत सारा डेट मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। तो सारा डेट को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैं बोलता हूं क्विज से स्टडी कीजिए। जब आप क्विज से स्टडी करोगे 2 बार 3 बार, जब आप वही क्विज को मारोगे ना, तो वो डे आपका माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बुक्स, ओबिचुरी, किसी न किसी का डेथ होता है, वो किसी न किसी का फील्ड से बिलोंग करता है, तो इतना कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जब क्विज दोगे ना, तो ये चीज ऑटोमेटिक आपका माइंड में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका माइंड में सेट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अवार्ड, क्योंकि अवार्ड्स बहुत सारा है, बहुत सारा अवार्ड होता है। और अभी पहले जो मेन अवार्ड होता है, मान लीजिए कि भी एक अवार्ड शो है, बेस्ट एक्टर मिला उसको, तो बेस्ट एक्टर्स आजकल नहीं पूछते हैं, कुछ अलग तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोलूंगा इसको क्विज, ये जो अवार्ड हो गया, एक्विजिशन हो गया, ओबिचुरी हो गया, बुक्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारे चीजों को अलोंग विद दिस कैबिनेट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये दोनों भी अलोंग विद दिस, ये दोनों भी आप क्विज के थ्रू से स्टडी कीजिए। इसीलिए मैं शुरुआत में ही बोला, जीए इज नथिंग बट डीपली स्टडी ऑफ पीडीएफ और डेली बेसिस करंट अफेयर प्लस गिविंग गुड नंबर ऑफ क्विजेस प्लस मेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ नोट्स। इस तरह अगर जब आप स्मार्टली चीजों को स्टडी करते हो, क्योंकि जो अभी जो करंट अफेयर का जो पीडीएफ आता है ना, अच्छा पीडीएफ गुड कंटेंट वाला 250 पेज का ऊपर, 250 से 300 पेज का ऊपर होता है। तो इतना सारा पीडीएफ को स्टडी करना मैं बोलूंगा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसमें से आप 100 पेजेस हम स्टडी कर सकते हैं। 100 पेजेस स्टडी करने के बाद 100 पेजेस को मुझे डीपली स्टडी करना है, उसके बाद और 100 पेजों को मुझे नोट्स मेकिंग में कन्वर्ट करना है। सेकेंड टाइम उसको नहीं पढ़ना, उससे मैं नोट्स बना लूंगा, नोट्स ही में पढ़ूंगा, मैं सेकेंड टाइम उसको नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद बाकी रिमेनिंग 100 पेजों को मुझे क्या करना है, क्विज के थ्रू से स्टडी करना है। दिस इज द कॉल्ड स्मार्ट वे। आई होप आज जो मैंने आपको प्रोसेस बोला आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अगर आप इससे थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है आपको, तो ये आप ही लोगों का चैनल है। इस तरह और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।